रुद्रगढ़ का घना कोहरा मानो रहस्यों को अपने आलिंगन में छिपाए था। गांव की प्राचीन हवेली की भूतिया कथाएं हर किसी के मन में भय पैदा करती थीं। अर्जुन एक उत्साही पत्रकार और रिया उसकी संकोची फोटोग्राफर मित्र इन कहानियों की सच्चाई जानने को आतुर थे। गांव वालों की चेतावनियां कि हवेली में रात बिताने वाला कभी नहीं लौटता अर्जुन को मिथ्या लगीं। रात के सन्नाटे में टॉर्च और कैमरा लिए वे जंगल के काले रास्ते पर चल पड़े। हवा में फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट एक अशुभ संदेश दे रही थी। रिया, ये सब बकवास है। मैं सच उजागर करूंगा। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। हमें नहीं जाना चाहिए। हवेली का लोहे का दरवाजा चरमराया और ठंडी हवा ने दोनों को जैसे चेतावनी दी। धूल भरी दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें मानो जीवित थीं। अर्जुन ने फर्श पर ताजा पदचिन्ह देखे जो रहस्य को और गहरा रहे थे। मुख्य हॉल में पुराना झूमर बिना कारण हिलने लगा और उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अर्जुन, ये जगह ठीक नहीं, चलो वापस। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी और पुराना दर्पण एक भयावह दृश्य रच रहे थे। दर्पण में उनकी परछाइयों के साथ एक अनजान परछाई उभरी। अचानक मोमबत्ती बुझी और एक औरत की भयानक हंसी गूंजी। पास की दीवार पर मालती देवी का चित्र था, जिसकी आंखें जीवंत थीं और नीचे लिखा था, मालती देवी 1850-1875। अर्जुन, ये क्या था? हमें भागना चाहिए। रुक, मैं इसे समझना चाहता हूँ। एक कमरे में टूटे संदूक में मालती की डायरी मिली, जो उसके क्रूर पति द्वारा हत्या और उसकी आत्मा के भटकने की कहानी बयान करती थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और ठंडी हवा ने कमरे को जकड़ा। दर्पण में मालती की लाल आंखें और भयावह मुस्कान उभरी। तुम मेरे रहस्य को क्यों खोल रहे हो? हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। अर्जुन, हम मर जाएंगे, भागो यहाँ से। अचानक दरवाजा खुला और दोनों कोहरे भरे जंगल से भागे। सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। उनकी डायरी और कैमरा गायब थे। उनकी कहानी पर कोई यकीन नहीं करता। हवेली आज भी खामोश खड़ी है, जहां मालती की हंसी अब भी गूंजती है।